हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर इंटीग्रेशन। वेक्टर इंटीग्रेशन जो है वो बिल्कुल जैसा हम अब तक करते आ रहे हैं, एक फंक्शन के इंटीग्रेशन की तरह ही होता है। बस यहाँ जो फ़र्क है वो क्या है कि पहले जो आपका फंक्शन होता था वो सिंगल वेरिएबल का होता था और रियल वैल्यूड फंक्शंस होते थे, लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन है वो आपका एक वेक्टर फंक्शन होगा। वेक्टर फंक्शन मतलब जिसका आउटपुट क्या होगा, एक वेक्टर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है हमारे पास, दिस इज फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम मान लेते हैं सपोज स्मॉल एफ टी एंड कैपिटल एफ टी आर टू वेक्टर फंक्शंस ऑफ द स्केलर टी। यानी कि हम पढ़ चुके हैं, पहले तो हमें वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। वेक्टर फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल हुज आउटपुट इज अ वेक्टर। और क्योंकि ये वेक्टर फंक्शन है, इनके ऊपर इसलिए एरो का जो साइन है वो पुट किया गया है, रखा गया है यहाँ पर। तो हम दो वेक्टर फंक्शन इस तरह से चूज करते हैं, और हम इनका डेरिवेटिव करना भी सीख चुके हैं पहले से, कि जो कैपिटल एफ का डेरिवेटिव करें हम, वो किसके इक्वल आ जाए, स्मॉल एफ की। अगर ऐसा होता है देन जो कैपिटल एफ है इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी। यानी कि जिसका डेरिवेटिव आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल कहेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, इंडेफिनिट वर्ड यहाँ अलग सा आया है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसको इंडेफिनिट क्यों कहते हैं और इसको लिखने का तरीका क्या है। एंड वी राइट इट एज इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ डी टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ। मतलब स्मॉल एफ जो फंक्शन है इसका इंडेफिनिट इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ। यहाँ विद रिस्पेक्ट टू जो है, ये वेरिएबल का भी हमें ध्यान रखना होगा कि किसके विद रिस्पेक्ट है। अगर टी के विद रिस्पेक्ट है तो डी टी आएगा, एस के विद रिस्पेक्ट है तो डी एस आएगा। अब एक थ्योरम कि if a vector function f is indefinite integral of f with respect to t, then capital F plus c is also indefinite integral of small f where c is a constant vector। यानी कि जो स्टेटमेंट है वो हमें बता रही है कि अगर आपके पास कोई कैपिटल एफ फंक्शन है जो किसी स्मॉल एफ फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो अगर आप उस कैपिटल एफ के अंदर कोई कांस्टेंट वेक्टर ऐड कर दें तब भी वो क्या रहेगा, उस स्मॉल एफ का इंडेफिनिट इंटीग्रल रहेगा। इसका मतलब कि किसी भी इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट वेक्टर को ऐड कर दिया जाए तो आंसर फिर भी क्या रहेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल रहेगा ऑफ द सेम फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। वी आर गिवन इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ। ये हमें दिया गया है, स्टेटमेंट की पहली लाइन में दिया गया है। सो बाय डेफिनेशन, अब इंटीग्रल इंडेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या था कि कैपिटल एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू स्मॉल एक्स से स्मॉल एफ से। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव इज दैट कैपिटल एफ प्लस सी इज also indefinite integral of f। और किसी भी फंक्शन को इंडेफिनिट इंटीग्रल हम किसी दूसरे फंक्शन का कैसे प्रूव करेंगे, बाय डेफिनेशन, कि हम डेरिवेटिव निकालें जिसको इंडेफिनिट इंटीग्रल प्रूव करना है, और वो डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाए, जिसका इंडेफिनिट इंटीग्रल प्रूव करना है। यानी कि हमें क्या प्रूव करना होगा कि कैपिटल एफ प्लस सी का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्वियसली वेरिएबल टी, this must be equal to small f, जो हम यहाँ लास्ट में प्रूव करेंगे। नाउ अब इसका डेरिवेटिव कंसीडर करिए। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, df by dt प्लस dc by dt, लेकिन c इज अ कांस्टेंट वेक्टर, ये हमें गिवन है, तो dc by dt क्या हो जाएगा, 0।
तो ये किसके इक्वल आ गया, डी एफ बाई डी टी के। अब इक्वेशन 1 का यूज कीजिए, तो डी एफ बाई डी टी की जगह हम पुट कर सकते हैं यहाँ स्मॉल एफ। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस सी इज इक्वल टू स्मॉल एफ, एंड देन बाय डेफिनेशन क्या होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल। हम इसको सिर्फ इंटीग्रल नहीं बोलेंगे, ये नोट कीजिए, दिस इज इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी इज इक्वल टू एफ प्लस सी, हेंस द प्रूफ। नाउ देयर इज स्मॉल नोट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि हम इसको इंडेफिनिट इंटीग्रल क्यों कहते हैं। अभी हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन इंडेफिनिट इंटीग्रल है किसी दूसरे फंक्शन का, और उस इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर आप कांस्टेंट वेक्टर ऐड कर दीजिए, तब भी वो क्या रहेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल रहेगा। इसका मतलब अगर हम इंडेफिनिट वर्ड को थोड़ी देर के लिए हटा दें, यानी कि एक फंक्शन के एक से ज्यादा इंटीग्रल आ रहे हैं, आप उसके अंदर कांस्टेंट वेक्टर जोड़ते रहिए, आपको दूसरा इंटीग्रल मिल जाएगा। इसका मतलब जो इंटीग्रल है दिस इज नॉट सर्टेन, नॉट स्पेसिफिक, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये डेफिनेट नहीं है, निश्चित नहीं है, तो इसलिए हम इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। और ये बात इसी नोट में बताई गई है कि if f is an integral of small f, then we have seen that capital F plus c is also integral of f, where c is an arbitrary constant vector. So due to this reason integral is called an indefinite integral. मतलब कि इंटीग्रल सिर्फ एक ही नहीं होगा, बहुत सारे इंटीग्रल होंगे, c के ऊपर डिपेंड करें, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रल। तो अब जहाँ बात आती है इंडेफिनिट इंटीग्रल की, तो इसका मतलब डेफिनिट इंटीग्रल भी कोई चीज़ होगी, कोई कॉन्सेप्ट होगा, तो वही आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, डेफिनिट इंटीग्रल। इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, ये पॉइंट यहाँ पर नोट करने का है। पहले जो हमें डेरिवेटिव दिया गया था वो जनरल था, उसमें टी कुछ भी हो सकता है, टी कैन टेक एनी वैल्यू, लेकिन यहाँ अगर हम टी को स्पेसिफाई कर दें कि सिर्फ इस इंटरवल में जो टी है ना, वो इस टी के लिए ये इक्वलिटी होल्ड होनी चाहिए, तब हम क्या कहेंगे, देन द डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन ए एंड बी इज डिनोटेड बाय a to b f dt and is defined by a to b f dt। यानी कि इसको हम फिर कैसे लिखेंगे भाई, इसका इंटीग्रल तो हो गया स्मॉल f का कैपिटल F, और डेफिनेट को वैल्यू कैसे करेंगे, जैसा हम सिंपल करते आ रहे हैं, अपर वैल्यू रखेंगे f ऑफ b और उसमें से फिर लोअर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं इंटीग्रेशन के लिए, उसके लिए हमें पहले कुछ फार्मूले देखने पड़ेंगे जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं डेरिवेटिव के रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल जैसे ये फर्स्ट है कि f डॉट जी, दिस इज डॉट प्रोडक्ट, f डॉट जी का डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट f का डेरिवेटिव डॉट जी प्लस f एज इट इज g का डेरिवेटिव, एंड f स्क्वायर g की जगह f पुट कर देंगे, फर्स्ट इनइक्वालिटी में तो f स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड वन का ये हम सब पढ़ चुके हैं, और ये ऐसे ही लास्ट की टू आपके पास जो है ये f क्रॉस g का डेरिवेटिव, ये भी हम पढ़ चुके हैं, डी एफ बाई डी टी क्रॉस जी प्लस एफ एज इट इज डी जी बाई डी टी। और अगर हमें a क्रॉस f का बताना हो, जहाँ पर a क्या है, वेयर a इज अ कांस्टेंट वेक्टर, तो दिस विल बी इक्वल टू a क्रॉस डी एफ बाई डी टी। ना बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल एंड जो हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पढ़े हैं, तो हम इंटीग्रेशन कुछ वेक्टर फंक्शंस का ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट इज हियर, हमने पढ़ा था पहला फार्मूला कि f डॉट g का डेरिवेटिव होगा डी एफ डी टी, यहाँ पे डी एफ डी टी डॉट जी प्लस f डॉट, इसका मतलब जो ये है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बाय डेफिनेशन f डॉट जी। तो यही हम यहाँ लिख रहे हैं स्लाइड में कि इसका इंटीग्रेशन होगा f डॉट जी, लेकिन हमने पढ़ा था कि ये दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल, जहाँ लिमिट्स नहीं दी गई हो वो इनडेफिनिट इंटीग्रल रहेगा, और इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर हम क्या करेंगे, c ऐड करेंगे। सिमिलरली 2f डॉट डी एफ टी टी इज इक्वल टू f स्क्वायर
plus c, and all these formula can be easily understand where is a constant vector, it should be noted. Now there is a remark which is very important. The constant of integration c is scalar if integrand is scalar, and the vector if integrand is a vector. So thus c is scalar in result 1 to 3 where c is a vector in result 4 5 given above. Okay, यानी कि कहना चाहता है कि जहां पर आपका जो इंटीग्रेंट है, यानी कि जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो अगर स्केलर है तो ऑब्वियसली जो हम c ऐड करेंगे वो स्केलर होगा, और जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं अगर वो वेक्टर है तो वहां पर जो हम c ऐड करेंगे वेक्टर होगा। यहाँ देखिए df फर्स्ट वन के अंदर df बाई dt डॉट g, दिस इज स्केलर, प्लस क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है f डॉट g, ये भी स्केलर होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, दो स्केलर का एडिशन करेंगे स्केलर, तो ये पूरा इंटीग्रेंट क्या बन गया स्केलर। इसका मतलब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं स्केलर का, तो यहाँ पर हमने c भी क्या ऐड किया है स्केलर किया। सिमिलरली यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट है तो ये भी क्या है स्केलर है, c ऐड किया है स्केलर, यहाँ भी डॉट प्रोडक्ट स्केलर, c ऐड किया स्केलर। यहाँ देखिए दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट तो ये वेक्टर है, प्लस दिस इज आल्सो क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी वेक्टर है, तो पूरा इंटीग्रेंड एक वेक्टर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर c वेक्टर ऐड किया। सिमिलरली इन लास्ट एग्जाम्पल, तो दिस पॉइंट मस्ट बी टेकन आउट केयरफुली। एंड सेकेंड रिमार्क वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किसी भी वेक्टर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें वेक्टर फंक्शन को समझना होगा कि वेक्टर फंक्शन जो है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए स्मॉल f इज अ वेक्टर फंक्शन, दिस इज डिफाइंड एज f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप, वेयर एज वी नो ऑलरेडी f1 f2 f3 आर स्केलर फंक्शंस ऑफ सम वेरिएबल से t। तो अब f1 f2 f3 क्या है, t के जो है आपके फंक्शंस हैं, तो हम इनको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इनका इंटीग्रेशन। तो इसी के बेस पर आपका जो f का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, i कैप f1 इंटीग्रेशन मतलब f1 का इंटीग्रेशन प्लस j कैप f2 का इंटीग्रेशन एंड सिमिलरली k कैप f3 का इंटीग्रेशन।